हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 2 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। यह प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो भारत के महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये भारत के महान डॉक्टर थे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सन 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। सन 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। यानी इस दिवस की जो थीम है 2021 में, एक निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। एक निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण 2021 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है 2021 में, एक निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण करना। और 1 जुलाई को SBI का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को होता है, क्योंकि 1 जुलाई सन 1955 को SBI का गठन किया गया था। विधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1982 को कोलकाता में हुआ था और 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1961 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। विधान चंद्र रॉय को आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि जो विधान चंद्र रॉय हैं इन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता कहा जाता है। और नेशनल डॉक्टर्स डे अर्थात राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की शुरुआत सबसे पहली बार ये सन 1991 में मनाया गया था। सन 1991 में मनाया गया था यह डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के पहले ग्लोबल हाइजीन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में विश्व के पहले ग्लोबल हाइजीन समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया सिंगापुर में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात आई है सिंगापुर की, तो ये जो आयोजन है, ये जो किया गया ग्लोबल हाइजीन समिट, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो रैकेट ग्लोबल हाइजीन इंस्टीट्यूट, रैकेट ग्लोबल हाइजीन इंस्टीट्यूट RGHI, रैकेट आर से है रैकेट हाइजीन यानी रैकेट ग्लोबल हाइजीन इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब बात है सिंगापुर की। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? हालिमा याकूब ये सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लुंग, ये सिंगापुर के कौन है? तो ये प्रधानमंत्री हैं। और हालिमा याकूब राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका में भारतीय राजदूत कौन है? तो इनका नाम है पेरियासामी कुमारन। सिंगापुर में भारतीय राजदूत हैं पेरियासामी कुमारन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है, आकाशवाणी, तो ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी जो है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है, नए महानिदेशक बने हैं ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी। आंसर ऑप्शन नंबर बी, N वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो अर्थात आकाशवाणी के नए महानिदेशक बने हैं N वेणुधर रेड्डी। बात आई है ऑल इंडिया रेडियो की, तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है वो 23 जुलाई सन 1927 को की गई थी। 23 जुलाई सन 1900 यानी कब की गई? 23 जुलाई सन 1927 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी मुंबई में। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 23 जुलाई सन 1927 को। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम सन 1930 में बदलकर क्या कर दिया गया था? भारतीय प्रसारण सेवा कर दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम सन 1930 में बदलकर भारतीय प्रसार सेवा कर दिया गया। और सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर रख दिया गया था आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम सन 1957 में रखा गया था। 23 जुलाई सन 1927 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी मुंबई में। और इस दिन पहला प्रसारण किया गया था भारत में। तो 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक बने N वेणुधर रेड्डी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को।
और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका कौन बने हैं नए शासी न्याय के अध्यक्ष? इनका नाम है एना ज़र्डफेल्ट मेलविन। एना ज़र्डफेल्ट मेलविन बने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन बने हैं? तो एना ज़र्डफेल्ट मेलविन बने हैं और ये कहाँ के हैं? स्वीडन यानी स्वीडिश हैं, ये स्वीडन के रहने वाले हैं। और उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के उपाध्यक्ष बने हैं रेनेट यानी हरनुग ड्रोस, ये जर्मनी के हैं। रेनेट हरगुन ड्रोस ये जर्मनी के हैं, ये उपाध्यक्ष बने हैं। जबकि अध्यक्ष बने एना ज़र्डफेल्ट मेलविन जो स्वीडन के हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया अपूर्व चंद्रा का स्थान लिया। इन्होंने किसका स्थान लिया? अपूर्व चंद्रा का स्थान लिया। ये इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष थे अपूर्व चंद्रा कौन है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव हैं, भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, उनका स्थान लिया। नेक्स्ट बात आई ILO की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में प्रमुख गाय राइडर हैं, जो कहाँ से हैं? यूनाइटेड किंगडम अर्थात UK से हैं गाय राइडर। और जो विश्व श्रमिक दिवस है, प्रत्येक वर्ष विश्व श्रम दिवस या विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत व किस देश के बीच क्रमिक प्रसारण व शासन सुधार के नवीन समझौते को मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारतीय केंद्र सरकार ने भारत व किस देश के बीच क्रमिक प्रशासन क्रमिक प्रसारण नहीं होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये क्रमिक प्रशासन यानी व शासन सुधार के नवीनीकरण समझौते को मंजूरी दी है। तो भारत और गाम्बिया के बीच हुआ है ये समझौता। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत और गाम्बिया के बीच हुआ है समझौता। किसके लिए? क्रमिक प्रशासन व शासन सुधार में नवीनीकरण के लिए। क्रमिक प्रशासन व शासन सुधार में नवीनीकरण के लिए गाम्बिया के साथ भारत ने समझौता किया। भारत बताइए गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। गाम्बिया की राजधानी है वंजुल, ये गाम्बिया की राजधानी है। और गाम्बिया की मुद्रा क्या है? दलासी। गाम्बिया की मुद्रा है क्या है? दलासी, ये गाम्बिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान रहा 20वां। आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का 20वां स्थान रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में। और प्रथम स्थान पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 200 देशों में भारत 20वें स्थान पर रहा। भारत कौन से स्थान पर रहा? 20वें देश। 2019 में 17वें स्थान पर रहा था भारत। 2019 में कौन से नंबर पर रहा था? 17वें नंबर पर रहा था। जिसके बाद ये 6 महीने में नीचे क्रिकेट 2020 में 23वें स्थान पर रहा था। 2020 में 23वें पर, 2019 में 17वें पर, 2021 में रहा है 20वें स्थान पर। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्टार्टअप परिस्थिति तंत्रों और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। इससे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित ये जरूरी फैक्ट आप देख सकते हैं इन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया? तो हाल ही में विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभिमन्यु मिश्रा ने रिकॉर्ड बना दिया। अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने 25 दिन के हैं। 12 साल 4 महीने 25 दिन के हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने सर्गेई कारजाकिन यानी कारजाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। सर्गेई कारजाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 12 साल 7 माह के थे। 12 साल 7 माह के यानी सर्गेई कारजाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? अभिमन्यु मिश्रा ने। और ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये 12 साल 4 महीने 25 दिन के हैं। भारत के एक बहुत महान यानी ग्रैंड शतरंज के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद भारत के बहुत महत्वपूर्ण शतरंज के खिलाड़ी हैं। और जिनकी किताब का क्या नाम है? द माइंड मास्टर यानी माइंड मास्टर यानी विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन है,
हाल ही में ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम विकसित किया गया, इसका क्या नाम है? तो ये भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम विकसित किया गया है और ये जो है ग्रेन रोबोटिक्स नामक कंपनी ने विकसित किया है। ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी है। तो इस यानी स्वदेशी यानी ड्रोन डिफेंस डोम का क्या नाम है? इसका नाम है इंद्रजाल। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजाल के नाम से विकसित किया गया है और ये जो कंपनी है ग्रेन रोबोटिक्स, ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य के जंगल में इतिहास में पहली बार ब्लैक वेलिड कोरल सांप की नई प्रजाति की खोज की है? तो हाल ही में इतिहास में पहली बार ब्लैक वेलिड कोरल सांप की नई प्रजाति की खोज की गई। तो किस राज्य के जंगल में की गई? उत्तराखंड जो राज्य है उसके जंगलों में की गई है। आप देख सकते हैं यह ब्लैक वेलिड कोरल सांप बहुत ही जहरीला सांप है, इसकी पहली प्रजाति की खोज की गई है। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड की दो राजधानी है उत्तराखंड की, एक तो है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और एक है गैरसैंण। देहरादून जो है ये ग्रीष्म यानी देहरादून शीतकालीन राजधानी है और जी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है उत्तराखंड की वो है गैरसैंण है। बात है उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भारत का पहला बर्फीले तेंदुए के लिए स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बना है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बना है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। भारत का पहला लाइकेन पार्क मुंशियारी में बना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क मुंशियारी पिथौरागढ़ में बनाया। भारत का पहला मोज गार्डन कहाँ पर बना? नैनीताल में भारत का पहला मोज गार्डन बना है। और हाल ही में भारत का पहला जैव यानी राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला जैव राष्ट्रीय उद्यान बना है जिसमें प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के राजकीय वृक्षों को रखा जाएगा। इसका नाम ये नैनीताल में बना है। भारत का पहला जैव राष्ट्रीय उद्यान है जो नैनीताल में बना है और इसका नाम भारत वाटिका है। इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राजकीय वृक्षों को रखा जाएगा। भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क हल्द्वानी में बना है। भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क कहाँ पर बना? हल्द्वानी में बना है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन उत्तराखंड के रानीखेत में बना है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन उत्तराखंड के रानीखेत में बना है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। उत्तराखंड की राजधानी दो है, देहरादून, गैरसैंण, और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप का मास्क फ्री देश कौन सा है? तो हाल ही में यूरोप का पहला, थोड़ी मिस्टेक हो, यूरोप का पहला है, ये पहला मास्क फ्री देश कौन सा बना है? तो हाल ही में यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बना है इटली। आंसर ऑप्शन नंबर सी, इटली यूरोप महाद्वीप का पहला मास्क फ्री देश है इटली। कौन सा है? पहला मास्क फ्री देश है इटली। इटली की राजधानी रोम है जहाँ पर विश्व खाद्य यानी कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है और इटली की मुद्रा यूरो है। इटली के नए प्रधानमंत्री बने थे हाल ही में मारियो ड्रागी, इटली के नए प्रधानमंत्री हैं। इटली में भारतीय राजदूत नीना मल्होत्रा हैं। इटली में 2021 में जो G20 सम्मेलन है, G20 सम्मेलन 2021 में इटली में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका व यूक्रेन की नौसेना के बीच सी ब्रिज संयुक्त सेना अभ्यास 2021 का आयोजन किस सागर में किया गया? तो हाल ही में अमेरिका तथा यूक्रेन की नौसेना के बीच सी ब्रिज नामक संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है। ये किस सागर में किया गया है? तो ये किया गया काला सागर में, ब्लैक सी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सी में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूक्रेन की नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज संयुक्त सेना अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया है। बात आई है यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, ये यूक्रेन की राजधानी है। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की जो मुद्रा है वो है डिवाना कार्बोवानेटा, यानी डिवाना कार्बोवानेटा यूक्रेन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के नए निर्देशक के रूप में किन्हें चुना गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के नए निर्देशक के रूप में किन्हें चुना गया? इनका नाम है उषा नटेशन। आंसर ऑप्शन नंबर डी, उषा नटेशन को चुना गया है। ये जो राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में इसका मुख्यालय है और इसकी नई निर्देशक बनी है उषा नटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम लॉन्च किया? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। तो किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हौसला कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो हाल ही में बात है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला
रोइंग के लिए भारत का पहला जो वो उत्कृष्ट यानी हमारा उत्कृष्टता केंद्र बना है, भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र बना है रोइंग के लिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बना है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर में शाहपुर कंडी बांध बन रहा है रावी नदी पर जम्मू कश्मीर में शाहपुर कंडी बांध बनाया जा रहा है। भारत का पहला कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट भी जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। भारत का पहला कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट भी जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। कैनाबिस को क्या कहा जाता है, तो गांजा कहते हैं, कैनाबिस को हिंदी में गांजा कहते हैं। तो इसका पहला वो प्रोजेक्ट ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। माई टाउन माई प्राउड कार्यक्रम भी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चलाया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा माई टाउन माई प्राउड कार्यक्रम भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है जर्मनी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी प्रथम स्थान पर रहा इस इंडेक्स में। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की मुद्रा यूरो। जर्मनी की संसद का क्या नाम है? तो बुंडेस्टैग जर्मनी की संसद है। और यहाँ की जो वो है यानी कि यहाँ की जो प्रशासक है उनका नाम है एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने वन महोत्सव आयोजित करने की बात करी है? तो ये दिल्ली ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी कौन बने हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी कौन बने हैं? तो इनका नाम है मुकुल गोयल। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुल गोयल बने हैं। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं? मुकुल गोयल बने हैं। जबकि हाल ही में तमिलनाडु के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो इनका नाम है शैलेंद्र शैलेंद्र बाहू होना चाहिए, साहू नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। शैलेंद्र बाहू बने हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के नए डीजीपी। केरल के नए डीजीपी अनिल कांत बने हैं। केरल के नए डीजीपी अनिल कांत बने हैं। और तमिलनाडु के नए डीजीपी शैलेंद्र बाहू बने हैं। कौन बने हैं? बाहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्व जिले के फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में मिशिगन में पूर्व के फेडरल जज नामित किए गए। मिशिगन राज्य के पूर्व जिले में फेडरल जज बनी है भारतीय मूल की। कौन है? तो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शालिनी डी कुमार। शालिनी डी कुमार को नियुक्त किया गया है फेडरल जज के रूप में अमेरिका में। शालिनी डी कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सिख अटॉर्नी जनरल गुरवीर एस गेवराल किस आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में जो न्यू जर्सी प्रांत है उसमें भारत के सबसे अधिक समय तक जो सेवा देने वाले सिख अटॉर्नी जनरल थे, इनका नाम है गुरवीर एस गेवराल। तो इन्हें अब किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बने प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग। अमेरिका के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं गुरवीर एस गेवराल। ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रख दिया। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस क्रांति से था? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रख दिया गया। इनका संबंध किस क्रांति से था? सन 1857 की क्रांति से था। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन 1857 की क्रांति से महारानी लक्ष्मीबाई का संबंध था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, वाराणसी में। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका। इनके बचपन का नाम था, क्या था? मणिकर्णिका। ये जो है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। और रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से मनु के नाम से भी जाना जाता है। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कुछ जो है स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। जैसे अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा था। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा था। मुगल म्यूजियम ये आगरा में पड़ता है। मुगल म्यूजियम, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखा था। मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखा। मुंडवाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस जंक्शन रखा था। मुंडवाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या रखा था? बनारस जंक्शन यानी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी हाल ही में भारतीय नौसेना ने यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, डबल बार आ गया। एक
यानी एक इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी फोरम विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस कंपनी के साथ यानी एक जो है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम विकसित करने के लिए समझौता किया? तो किया भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय नौसेना ने एक संयुक्त टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन यानी कि एक संयुक्त टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम विकसित करने के लिए समझौता किया। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बात है भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है जो 24वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व किस खिलाड़ी के द्वारा किया जाएगा? तो हाल ही में एक घोषणा की गई कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अदिति अशोक। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अदिति अशोक महान गोल्फर है भारत की। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से गोल्फ के खेल में प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र सुधर्म के संपादक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो हाल ही में इनका निधन हो गया। ये एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र सुधर्म के संपादक थे। इनका नाम था के.बी. संपत कुमार। आंसर ऑप्शन नंबर सी, के.बी. संपत कुमार थे ये एकमात्र विश्व के संस्कृत दैनिक पत्र सुधर्म के संपादक थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।